आज का जो वीडियो है वो है बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है होपोनो को फोकस करने में अपनी बॉडी के अंदर। तो उस चीज़ का एक सॉल्यूशन है, जैसे कि आपको फोकस करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसका क्लियर मतलब होता है कि जो माइंड है वो आपका थोड़ा सा अभी शांत नहीं है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू आप अपने माइंड को पहले शांत कर सकते हो, अब नंबर ऑफ़ थॉट्स आप उनको कम कर सकते हो। तो ये चीज़ होपोनो से भी हो सकती है बहुत अच्छे से। लेकिन एक तरीका जो मैंने खुद ट्राई किया है, मैं पहले आपको वो बताती हूँ। बहुत इफ़ेक्टिव, अच्छे से आप ट्राई करना। ये मतलब फ़ोकस को बहुत अच्छा कर देता है आपकी बॉडी में, और आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। चाहे अगर 5 मिनट भी आप करोगे, आपको बहुत रिलैक्स फ़ील होगा इस चीज़ से। करिएगा ज़रूर, ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। जैसे किसी को नींद की दिक्कत है और वो मतलब अच्छे से सो नहीं पाते हैं, सुबह जैसे उठते हैं बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, तो उस चीज़ को लेके भी बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है ये, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जैसे आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे इस टाइप के जो बर्ड्स होते हैं, ये सॉफ्ट से होते हैं ऊपर से, ठीक है ना? इस टाइप से सॉफ्ट बर्ड आते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा ये। आपको ये लेना है, ठीक है? ये इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। अगर इसे बाई चांस किसी वजह से, वैसे ये नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, मिल जाता है। अगर बाई चांस नहीं मिल पा रहा है तो आप कॉटन भी लगा सकते हो। बट ये चीज़ क्या होती है ना कि जैसे इसको हम सॉफ्ट करके इस तरह से प्रेस करके फिर कान में लगाते हैं, तो ये फिर से फूलता है। और जब वो फूलता है तो वो बाहर की जो आवाज़ जो होती है, नॉइज़ वगैरह होती है, वो कोई नहीं जाती है बॉडी में। तो वो इस मेडिटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये अगर मिल सके, आप अरेंज कर सके, 10-15 रुपये का मुश्किल से होता है ये, आपको कहीं पे मिल जाएगा। आपको ये लगा के इसको अपने कानों में, दोनों कानों में लगाया, अच्छे से स्क्वीज़ करके उसको अपने कान में लगाया, तो धीरे धीरे ये फूलेगा और बाहर की जो नॉइज़ होगी वो बंद हो जाएगी। फिर क्या करना है आपको, ये 5 मिनट करना है, ठीक है? 5-10 मिनट, बाकी आपके कंफर्ट के ऊपर है कि किस टाइप की सिचुएशन आपको चल रही है। आप आइज़ क्लोज़ करके, जैसे ही आप उसको लगाएँगे, आप आइज़ क्लोज़ करके आपको पूरा फ़ोकस बॉडी के अंदर लेना है, ठीक है? पूरा फ़ोकस, मतलब आपको ब्लैक ब्लैक सा दिख सकता है कुछ। आप क्या करना है, जैसे ही आपका ये पूरा फूल जाएगा, तो आप बाहर की कोई भी आवाज़ नहीं सुन पाओगे। जब आप 5 मिनट अपनी बॉडी में फ़ोकस करोगे, तो बस आपको अपनी बॉडी में ये देखना है कि आपको किस-किस तरह की आवाज़ आ रही है, ठीक है? आपको जैसे जो हार्ट बीट है, आपको वो सुनाई देगी। और क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से सुनाई देगी आपको। जो होता है ना धक-धक वाली जो आवाज़ होती है, वो बहुत क्लियर, हार्ट बीट जो होती है बहुत क्लियर सुनाई देगी आपको। और आप थोड़ी देर फ़ोकस जो है वो अपनी हार्ट बीट पे रखना। कोशिश करना आप जो राइट वाली साइड है उससे सुन सको हार्ट बीट को। वरना अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, आप हार्ट बीट पे फ़ोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लगे कि आप राइट वाली साइड से सुन सकते हो अच्छे से, तो आप राइट वाली साइड से उसको सुनने की कोशिश करना। फिर जो और आपको सिर्फ़ हार्ट बीट के अलावा और भी आवाज़ आएँगी अंदर से। एक होता है ना पी करके, वो आवाज़ सबसे पहले आएगी आपको। उस पे थोड़ी देर फ़ोकस रखना है, 1 मिनट के करीब। फिर जैसे वो ये जो एक्सपीरियंस होता है कि किस टाइप की आवाज़ आती है, ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। तो वो आपके ऊपर है, आप जैसे ही फ़ोकस करोगे, आपको बस ध्यान पूरी तरह से बॉडी के अंदर रखना है कि किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। एक के बाद आपको सिर्फ़ एक ही आवाज़ पे पूरे 5 मिनट फ़ोकस नहीं करना है। जैसे एक आवाज़ आई, आधा या 1 मिनट उस पे फ़ोकस किया, फिर देखा कि दूसरी कौन-सी आवाज़ आ रही है। ये जो एक्चुअल जो आवाज़ आ रही है, ये ब्रेन जो होता है ना, ये इस उसको पता नहीं चल पा रहा होता है कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही होती है। जो जैसे पी करके जो आवाज़ आई, आपको कुछ एस करके भी आवाज़ आएगी। ये सब चीज़ें आवाज़ जो आएँगी, तो ब्रेन जो है वो पता कर रहा होता है कि ये आवाज़ें कहाँ से आई, उसको एग्ज़ैक्टली नहीं पता चल रहा होता है। क्योंकि एग्ज़ैक्टली उसको नोट नहीं हो रहा होता है ये चीज़ बॉडी में, तो ब्रेन का फ़ोकस इस टाइम बहुत अच्छा बन रहा होता है। जब आप और अपनी तरफ से फ़ोकस करोगे कि इस आवाज़ को सुनने में, तो ब्रेन का पूरा फ़ोकस उस आवाज़ पे होगा पूरी तरह। तो ये आपकी फ़ोकस को बहुत अच्छा इम्प्रूव करेगा। हार्ट बीट का तो उसको पता होगा, लेकिन हार्ट बीट जो है, आप एक ही हार्ट बीट पे फ़ोकस करते हो, तो एक चीज़ पे फ़ोकस करते हो ना, तो वो आपका कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जैसे शुरुआत में आपने हार्ट बीट पे किया, बाद में आप किसी और वॉइस पे चले गए, फिर एक और वॉइस जो आपको अंदर सुनाई देने लगी, तो इस तरह से आपको पता नहीं चलेगा, 5 से 10 मिनट अपनी बॉडी के अंदर होंगे पूरी तरीके से। आपको बाहर की किसी भी चीज़ पे फ़ोकस जाएगा ही नहीं। जब आप एक के बाद आवाज़ सुनते रहोगे, तो बाहर की चीज़ों पे आपका फ़ोकस रहेगा ही नहीं। तो ये आपको आइडिया नहीं है, ये आपका फ़ोकस बहुत हद तक बढ़ाने वाला है, आपके दिमाग को शांत करने वाला एक मेथड है। आपको हो सकता है कि बीच-बीच में कुछ थॉट्स आएँ, तो आपको ये नॉर्मल है, तो वो चीज़ वो नहीं करनी कि आपको परेशानी से देखना है कि थॉट्स आ रहे हैं, बहुत मैं परेशान से हो रहा हूँ, नहीं। थॉट्स आ रहे हो तो आएँगे, नॉर्मल में सब ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। आपको बस क्या है ना, जैसे ही कोई थॉट आया, तो अब बस ऐसे बस देखना है कि थॉट है। जैसे ही आप थॉट को देखते हो, थॉट हट जाता है।
ये चीज़ थॉट के एक फीचर में है कि जैसे ही आप थॉट को देखते हो, सोचते हो तो वो सोचते हो और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ जैसे ही आपको थॉट आया 1 सेकंड बस देखा तो वो थॉट आगे बढ़ेगा नहीं। फिर जैसे ही बढ़ा नहीं वैसे ही तुरंत अपनी जो आवाज़ है जिसको आप फ़ोकस कर रहे थे फिर से उस पे फ़ोकस लाओ। बार-बार जो भी थॉट है आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर आप परेशान होके करोगे तो वो थॉट्स और आएँगे आपको। आपको परेशान नहीं होना है। आया थॉट, कोई नहीं, 1 सेकंड देखा, अपने आप हटा, अपनी जो आप आवाज़ सुन रहे थे बॉडी के अंदर उस पे फ़ोकस किया। बार-बार आप जो भी आपको अंदर से आवाज़ आ रही है, आपको उस पे फ़ोकस रखना है। जो भी चीज़ हो रही है, बाहर से कुछ अगर डिस्टर्बेंस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 सेकंड करा, फिर अपनी बॉडी के अंदर। ये जो आप फ़ोकस करोगे ना बार-बार अंदर और बार-बार लाना, ये फ़ोकस बढ़ाता है, ठीक है? कि आप बार-बार अपनी उसी एक चीज़ पे ला रहे हो, तो जब एक चीज़ पे फ़ोकस करते हो तो कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ता है, ठीक है? यही एक्टिविटी है मेन, कि आपने अपनी बॉडी पे टाइम दिया 5 से 10 मिनट, एक चीज़ पे फ़ोकस किया और ये वर्क कर गया। ये मैंने खुद ट्राई किया है और बहुत पहले बहुत सारे थॉट्स आते थे, मतलब कुछ भी होता है ना, जैसे सुबह उठते थे तो नंबर ऑफ़ थॉट्स बहुत ज़्यादा होते थे मेरे। तो मुझे होपोनो और ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज़ हैं, इनसे बहुत हेल्प मिली है। अब ये स्टेज है कि अब मुझे कुछ भी फालतू का थॉट नहीं आता, कुछ भी। जो भी मैं काम कर रही होती हूँ मुझे वो काम रहते हैं बस, और पर्टिकुलरली कुछ सोचना चाहती हूँ तो वो उसके थॉट्स रहेंगे बस, ये वाली चीज़ है। तो ये मुझे फ़ायदा दिया है, तो मुझे ये आपको मतलब क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स इस चीज़ से रिलेटेड आ रहे थे कि उनको फ़ोकस करने में दिक्कत हो रही है बॉडी में, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है। बॉडी के अंदर बस पूरा फ़ोकस बॉडी के अंदर, और जो भी आवाज़ आ रही है आपको बस उसको सुनना है बॉडी के अंदर से ही। बस पूरा फ़ोकस बॉडी के अंदर आपको रखना है इन 5-10 मिनट में। किस तरह की आवाज़ आ रही है, पूरा फ़ोकस अपने, अगर कुछ सेंसेशन भी फ़ील हो रहा है आपको उस पे भी ध्यान रखना है, ठीक है? कुछ देर उस पे भी नोटिस करो कि कहाँ सेंसेशन हो रहा है, हार्ट पे ध्यान जा रहा है, और अगर ब्रीदिंग पे ध्यान जा रहा है तो ब्रीदिंग पे। अंदर से और भी तरह की आवाज़ें आपको बॉडी में आएँगी, सब बहुत थोड़ी-थोड़ी देर के लिए आएँगी। हो सकता है आपको सिर्फ 1-2 बार ही सुनाई दे वो। सब पे ध्यान दो। जितना नज़र आप अपनी बॉडी के अंदर घुमाओगे, वो फ़ोकस बहुत अच्छे से बढ़ाता है। तो आपको ये टाइम अपनी बॉडी पे दे रहे हो, बहुत अच्छे से आपको रिज़ल्ट मिलेगा इसका। जिनको भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि थॉट्स ज़्यादा हैं या फिर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। तो आप ट्राई कीजिएगा ये एक्टिविटी। थैंक यू सो मच।